Hello student, how are you? I hope all you are very well and doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Hariom sir. We are discussing synthesis. Synthesis में बच्चों हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? Simple sentences. Simple sentences. Okay, simple sentences. Simple sentences में we have completed, you know very well, there are 8 ways to combine the two simple sentences in a one simple sentence. We have discussed two of them. Today we shall discuss the third ways. It is part 3. यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है सिंथेसिस का, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू वॉच फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट द फर्स्ट, देन वॉच दिस वीडियो. ओके, आई होप यू विल फॉलो. सिंपल सेंटेंसेस में टुडे वी शैल डिस्कस द थर्ड प्रोसेस बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन. बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन, जिसे आप प्रीपोजिशन भी कहते हैं. बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन विद अ नाउन और अ जीरेंट. ये प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे. बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन किसके साथ रहेगी? प्रेपोजिशन नाउन के साथ रहेगी या आपकी जीरेंट के साथ प्रेपोजिशन का यूज हम करेंगे डियर स्टूडेंट. ओके, सबसे पहले हमको यहाँ जानने की जरूरत है कि नाउन क्या है. आई सपोज्ड everybody knows what noun is. Okay, a word. Noun is the name of a place, person or thing. It is a very well known definition of noun, everybody knows. But we can say नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं आपके, क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. ऑल आर नाउन होते हैं, सभी नाउन होते हैं. यानी फर्स्ट थिंग हमने देखी नाउन क्या है, सेकंड थिंग इज जीरेंट. इनको जानना बहुत जरूरी है. जीरेंट क्या है? जब हम बेस फॉर्म यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इज कॉल्ड बेस फॉर्म. इसमें यदि हम आईएनजी जोड़ देते हैं, जो हमें प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड जीरेंट. जैसे हमने गो वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ा, इसके बाद हमें प्राप्त हुआ गोइंग. क्या प्राप्त हुआ? गोइंग. इट इज जीरेंट. ओके, जैसे वर्क है, वर्क में हमने आईएनजी किया तो हमें मिला वर्किंग. क्या मिला? वर्किंग. ओके, इट इज जीरेंट. बट डियर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें, ये जीरेंट तो हैं, लेकिन जीरेंट एक्टिव फॉर्म में इस प्रकार से होते हैं. यदि जीरेंट की आपको पैसिव फॉर्म जाननी है तो पैसिव फॉर्म होता है बीइंग प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. जीरेंट का पैसिव फॉर्म होगा. जैसे हमने देखा बीइंग, और वर्क को कर देंगे बीइंग, बेस फॉर्म का ये थर्ड फॉर्म होगा. क्या होगा? थर्ड फॉर्म लेंगे आप. ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब किसमें? थर्ड फॉर्म में. बीइंग वर्क्ड. ये जो प्रोसेस बन रही है ये भी जीरेंट ही है, लेकिन जीरेंट किस फॉर्म में है? ये पैसिव फॉर्म में है. ये हमें जरूरत पड़ेगी जब हम आगे भी सेंटेंसेस सीखेंगे. प्रेपोजिशन की तो हमको जरूरत पढ़ सकती है. ओके, तो हमने देखा कभी भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ जीरेंट,
तो being plus B3, being plus V3 और gerund is only वर्ब में ing होता है डियर स्टूडेंट। ओके, अंडरस्टैंड। ये हमारा रहेगा किसके बाद, यानी जो हम सीख रहे हैं प्रेपोजिशन डियर स्टूडेंट। क्या सीख रहे हैं? प्रेपोजिशन हम सीख रहे हैं। इसके बाद में हम किसका यूज करेंगे? प्रेपोजिशन के बाद में हमको यूज करना है क्या? या तो हम नाउन यूज करेंगे जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या हम जीरेंड यूज करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा इस बात को हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउन और जीरेंड, जीरेंड को क्यों लिया? क्योंकि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो जीरेंड है, ये वर्बल नाउन होता है, यानी ये वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। नाउन इक्विवेलेंट कहेंगे जीरेंड को। एक नाउन होता है और नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। व्हेन आई विल टीच यू नाउन, आई will tell you each and everything about noun and noun equivalent। यहाँ केवल आप इतना समझ लें कि नाउन और वर्ब में जो आईएनजी होती है वो जीरेंड होती है, जो किसका काम करती है? लगभग नाउन का काम करती है। तो प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या जीरेंड का यूज करके हम क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इंपोर्टेंट प्रेपोजिशन देखें जो ज्यादातर देखी जाती हैं। इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन। ओके डियर स्टूडेंट, देयर आर सो मेनी प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर मुख्यतः किन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है रेगुलर क्लासेस में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक उतना ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप नहीं होते हैं, लेकिन ये हेल्पफुल रहता है कि व्हेनेवर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन पैसिव वॉइस, सॉरी पैसेज, तो आप वहाँ अंडरस्टैंड करने के लिए इंग्लिश को कैसे समझा जाए, बड़े बड़े सेंटेंसेस को, उसका एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस होता है, उसको हाउ कैन अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प यू वेरी मच। ओके, सो हियर इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन हम देखेंगे। जैसे हम विद का यूज आपको मिलेगा, किसका यूज मिलेगा? विद यूज होगा, है ना। बिफोर यूज होगा, एंड आफ्टर है, विद है, बिफोर है, आफ्टर है, बिसाइड्स है। क्या है? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। के अलावा यदि हिंदी में जानना चाहें तो इसको कहते हैं के अलावा। एक प्रेपोजिशन आपको दिखाई देगी इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है हिंदी में के बावजूद, के बावजूद होता है। इन स्पाइट ऑफ होता है, ऑफ प्रीपोजिशन होती है, ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ कह सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण, के कारण होता है, ठीक है। बट फॉर का यूज हो जाता है, किसका? बट फॉर का यूज भी हम कर लेते हैं यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी हिंदी है बट फॉर की, यदि ऐसा न होता, यदि ऐसा न होता। जैसे मैं नदी में कूद गया और मैं नदी में डूबने वाला था, मैं मर ही जाता यदि आप वहां नहीं होते। यदि ऐसा न होता यानी यदि आप वहां नहीं होते तो मैं नदी में डूब जाता, यदि आप नहीं होते तो मैं परीक्षा में फेल हो जाता। यानी इस टाइप के सेंटेंसेस में बट फॉर का यूज भी हम कर सकते हैं और करते हैं। इन प्रेपोजिशन के साथ में और भी कोई प्रेपोजिशन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी तो वी शैल डिस्कस एट दैट टाइम, बट मोस्ट ऑफ द प्रेपोजिशन दैट आर आस्क्ड इन इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन ग्रेजुएशन, जब सिंथेसिस आती हैं तो लगभग
इन्हीं प्रेपोजिशन के आसपास के सेंटेंसेस को हमें कंबाइंड करने के लिए बोला जाता है। अब आप वीडियो पॉज करें और आप इसको कॉपी करें। आप यहाँ पर समझ गए जीरेंड क्या है। वर्ब में जो आईएनजी हम लगा देते हैं उसके बाद जो चीज प्राप्त होती है दैट इज कॉल्ड जीरेंड। और जीरेंड की दो फॉर्म होती हैं, एक्टिव फॉर्म एंड पैसिव फॉर्म। ओनली वर्ब में आईएनजी इज कॉल्ड एक्टिव फॉर्म और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड पैसिव फॉर्म होती है। आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। अब आप इनके आप एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे आप? एग्जाम्पल देखेंगे। अंडरस्टैंड। इसके लिए प्रेपोजिशन हम लिख ही रहने देते हैं और हम एग्जामिनेशन के लिए या प्रैक्टिस के लिए या इस बात को समझने के लिए कि किस प्रकार हम प्रीपोजिशन का यूज करके सिंथेसिस करते हैं। अंडरस्टैंड। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। he saw the moon. He saw the moon. He saw the moon. उसने चांद देखा। उसने चांद देखा। He became glad. He became glad. He became glad. उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। तो चांद देखते ही खुश हो गया। तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। आप कहेंगे ऑन, प्रीपोजिशन लगा दिया। अब ये एक्शन पहले हो रहा है ना, ऑन सॉ, तो सॉ का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। ऑन सीइंग, यानी ये बन गया आपका क्या? जीरेंट। ये हो गई आपकी प्रेपोजिशन। ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून he became glad. He became glad. ये आपकी सिंथेसिस हो गई। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आफ्टर seeing the moon, चांद देखने के बाद he became glad। बस थोड़ा सा अंतर है हिंदी का। चांद को देखते ही खुश होना और चांद को देखने के बाद खुश होना, बोथ आर ग्रामेटिकली राइट। यहाँ ध्यान दें, ये प्रेपोजिशन है तो हमने किसका यूज किया? जीरेंड का। और जीरेंड कैसे मिलता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। आफ्टर प्रीपोजिशन सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, इट इज द फर्स्ट सेंटेंस की आपकी सिंथेसिस रही। सिंपल सेंटेंस बनाना था, आपका ये सिंपल सेंटेंस आपको मिल गया। अंडरस्टैंड। देखें आप क्लियरली। और नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम मूव करते हैं। ओके, एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। आई बॉट अ वॉच। आई बॉट अ वॉच, मैंने एक वॉच लिया। आई बॉट अ वॉच। आई पेड 500 रुपीज फॉर इट। और मैंने इसके लिए कितने रुपए दिए? 500 रुपीज दिए। जब भी डियर स्टूडेंट कोई चीज खरीदी जाए, बेची जाए, उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? आई बॉट अ वॉच। आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी फॉर 500 रुपीज। 500 रुपीज के लिए 500 रुपीज दे करके मैंने एक घड़ी को खरीदा। अंडरस्टैंड। तो आपको किसका यूज करना है? फॉर का यूज। फॉर लगाने के बाद 500 रुपीज इज अ नाउन। क्या है? नाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। इट इज द सेकेंड एग्जाम्पल। ये भी आपका क्या है? सिंपल है। आई बॉट अ वॉच, आई पेड 500 रुपीज फॉर इट। तो आई बॉट अ वॉच फॉर 500 रुपीज। ओके। थर्ड एग्जाम्पल को आप देखें और समझें। आई रीच्ड द स्टेशन। आई रीच्ड
द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। आई बॉट द टिकट्स, TICKETS, टिकट्स फॉर दिल्ली, अब देखिए सेंटेंस क्या है अपने पास। आई रीच द स्टेशन, आई बॉट द टिकट्स फॉर दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, आप देख रहे हैं कि आप स्टेशन पहुंचे और आपने टिकट ली। तो आपने टिकट लेने से पहले क्या किया, स्टेशन पहुंचे। तो आप क्या कहेंगे, स्टेशन पहुंचने के बाद आपने टिकट ली ना। तो आफ्टर रीच में ING लगाएं आप। तो ये क्या हो गया, जीरेंड हो गया। आफ्टर क्या हो गई आपकी, प्रीपोजिशन हो गई। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के बाद आई बॉट द टिकट्स, मैंने टिकट्स लिया फॉर दिल्ली। अब आपके एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, बिफोर बाइंग द टिकट्स फॉर दिल्ली आई रीच द स्टेशन। दिल्ली के लिए टिकट खरीदने से पहले मैं स्टेशन पहुंचा और फिर मैंने टिकट खरीदा। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन आई बॉट द टिकट्स फॉर दिल्ली। ओके, इट इज द थर्ड एग्जांपल। हो सकता है बात अभी क्लियर नहीं हुई हो। देखिए हमने इसमें आफ्टर का यूज कर लिया प्रेपोजिशन का, ठीक, हमने ऑन का यूज यहां पर कर लिया है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल, he wrote a book, उसने एक किताब लिखी। और किताब किस पर थी, the book was on English language, यानी उसने किताब लिखी। He wrote a book, the book was on English language। तो हम क्या इसकी सिंथेसिस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस, he wrote a book, उसने एक किताब लिखी, प्रीपोजिशन लगा ऑन, किस पर लिखी है, इंग्लिश लैंग्वेज पर उसने एक बुक लिखी। He wrote a book on English language, understand। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल किसका यूज हो रहा है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। इसमें ये प्रेपोजिशन है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या हो गई, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। ये प्रॉपर नाउन है, या तो नाउन दिया जाएगा या आपको वर्ब में ING लगा करके आप जीरेंट बनाएंगे। वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपने कर लिया होगा। आई विल प्रोड्यूस मोर एग्जाम्पल टू क्लियर दिस टॉपिक। अभी आगे देखते हैं, आपने कॉपी कर लिया है, आई विल क्लीन इट, ओके, अंडरस्टैंड। We are discussing synthesis, simple sentence, and the topic by using a preposition with a noun or a gerund Next example, हमने example 5 लिया। He worked very hard. Dear student, first sentence है he worked very hard, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। He failed in the exam, और वह एग्जाम में फेल हो गया। तो आपके पास जब भी अपोजिट सेंटेंस दिए हों, कैसे सेंटेंस दिए हों डियर स्टूडेंट, अपोजिट, यानी जिसका रिजल्ट, कठिन परिश्रम करने का रिजल्ट सफल होना चाहिए, लेकिन अपोजिट रिजल्ट निकला। जब भी अपोजिट रिजल्ट हो, जब आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे
इन स्पाइट ऑफ, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, इन स्पाइट ऑफ, क्या लिखा हमने, इन स्पाइट ऑफ, और वर्कड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वर्क, इसमें लगा देंगे आईएनजी, बाय, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का किसका यूज करते हैं, जीरेंड का, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, कॉमा, he failed in the एग्जाम, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया। क्या हो गया, वो फेल हो गया। कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया। ओके, I will produce you, it is preposition, it is gerund. ओके, आप देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप देखेंगे जैसे हमने देखा हर अंकल डाइड, उसके अंकल की डेथ हो गई। सी हर्ड द न्यूज, उसने ये समाचार सुना, सी हर्ड द न्यूज, she fainted. Now you have 3 sentences, dear student. अब आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, इसका सिंथेसिस करना है। तो डबल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑन। अब सुना है पहले उन्होंने न्यूज को, ऑन हियरिंग कर दें आप, हियर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, हियरिंग हो गया, ऑन हियरिंग द न्यूज। देखिए ये सप्लाई पूरी हो गई, ऑन प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ गया, जीरेंड आ गया, इसके साथ नाउन जुड़े हैं, कंप्लीट ए नाउन फ्रेज होगा। ऑन हियरिंग द न्यूज, किसका, समाचार सुना, ऑफ। अब हर अंकल डाइड में डाइड वर्ब है डियर स्टूडेंट, इसकी नाउन बनाओ, ऑफ हर अंकल्स डेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेथ, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी क्या चाहिए, नाउन, और ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ, कॉमा, अब समाचार सुनते ही अपने अंकल की डेथ का, सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई, सी फेंटेड। तो डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यह आपकी कंप्लीट सप्लाई हो रही है कि प्रेपोजिशन के बाद या तो जीरेंड का यूज हो रहा है या नाउन का यूज हो रहा है। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, और भी देखें। ओके, आप देख सकते हैं, यू हेल्प्ड मी, आपने सहायता की मेरी। I would have drown का मतलब होता है डियर स्टूडेंट डूब जाना। क्या है, डूब जाना, अंडरस्टैंड। तो इसको हम बनाएंगे डियर स्टूडेंट, इसका होगा मैं डूब जाता, I would have drowned without your help, बिना आपकी सहायता के, यानी अगर आप सहायता नहीं करते तो मैं डूब जाता विदाउट योर हेल्प। अब देखिए विदाउट क्या होगा, प्रेपोजिशन, तो यू सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, इसका हमने नाउन बनाया। यू हेल्प का मतलब क्या हुआ, योर हेल्प, यू हेल्प तो क्या हुआ, क्लॉज है ये तो आपने क्या कर दिया, इसको बना दिया योर हेल्प। योर हेल्प क्या होती है, नाउन होती है, आपकी सहायता। आपकी सहायता क्या है, नाउन है, अंडरस्टैंड। आपकी सहायता क्या है बच्चा, नाउन है, और यू हेल्प एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम डियर स्टूडेंट कंपटीशन में ऐसे भी मिल सकता है। आपको पता है बट फॉर, तो क्या कहेंगे आप इसको, बट फॉर योर हेल्प,
बट फॉर योर हेल्प, यदि आपकी सहायता नहीं होती, यदि आप सहायता नहीं करते तो क्या होता, आई वुड हैव ड्राउंड, आई वुड हैव ड्राउंड, DROWNED ड्राउंड, तो मैं डूब जाता, मैं डूब जाता। ऐसे सेंटेंस होता है, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाया, आई वुड हैव फेल्ड, नहीं पढ़ाते तो मैं फेल हो जाता, बट फॉर हिज टीचिंग आई वुड हैव फेल्ड, या आई वुड हैव फेल्ड विदाउट हिज टीचिंग। इस प्रकार से हमने इसका यूज किया। ये भी आपकी क्या है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है यदि ऐसा न होता, यदि ऐसा न होता। डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आप मोर एग्जाम्पल, आप वीडियो पॉज करें और आप इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आपने एग्जाम्पल लिया 8, शी वॉज अवार्डेड, शी वॉज अवार्डेड, उसे अवार्डेड किया गया, उसे पुरस्कृत किया गया है। ओके, शी वॉज अवार्डेड, शी वॉज अवार्डेड, शी वॉज गिवन, she was given a, she was given a check of check, given, she was given a check of 1 lakh rupees, 1 lakh rupees. Okay, she was awarded, she was given a check of 1 lakh rupee. Okay, अब ये सेंटेंस आपको सिंथेसिस बनाना है। तो डियर स्टूडेंट कैसे बनेगा, देखें, she was awarded, उसे अवार्डेड किया गया, she was awarded, awarded। अब सेंटेंस कैसा है, she was given, was given क्या है, पैसिव है, पैसिव के लिए जीरेंट की फॉर्म क्या होती है, she was awarded, उसे पुरस्कृत किया गया, उसे पुरस्कृत किया गया, किसके द्वारा, बाय, बाय, अब आप लगाएंगे बीइंग, बाय बीइंग गिवन, थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बाय गिवन को बोलेंगे जीरेंट। किस फॉर्म में है ये, पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि हमको पैसिव फॉर्म ऊपर दिया गया है। शी वॉज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन अ चेक ऑफ 1 lakh rupees, 1 lakh, 1 lakh rupees। ओके, ओके, ये आपकी सिंथेसिस रही। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ पा रहे होंगे, प्रेपोजिशन की आपने ग्राफ्स बनाई होगी। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, अभी और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। माई सन gave me advice, gave me a advice, an advice, an advice, मेरे बेटे ने मुझे एक सलाह दी। he also helped me, he also helped me, उसने मेरी सहायता भी की, उसने मेरी सहायता भी की, यानी दो काम किए उसने, एक तो सलाह भी दी और सहायता भी की। यानी के अलावा जब भी एक के साथ बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ दूसरा मिल रहा हो, तो आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे क्या, के अलावा, क्या यूज करेंगे, के अलावा यूज करेंगे। तो कैसे आएगा,
आप लिखेंगे बिसाइड्स, क्या लिखेंगे, बिसाइड्स गिविंग, गिव में क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्या बन जाएगा, जीरेंड, ये होगी प्रेपोजिशन, बिसाइड गिविंग मी एन एडवाइस, एन एडवाइस कॉमा, अब ही नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखा जाएगा सेंस अच्छा देने के लिए माय सन, बिसाइड्स गिविंग मी एन एडवाइस माय सन हेल्प्ड मी, माय सन हेल्प्ड मी, मेरे बेटे ने मुझे सलाह देने के अलावा मेरी सहायता भी की, ये इसका सेंस रहेगा, ये प्रेपोजिशन और ये इसकी क्या हो जाएगी, जीरेंड हो जाएगी डियर स्टूडेंट। और एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, ठीक, आपने एग्जांपल लिया द मून रोज, द मून रोज, यानी चांद निकल आया, चांद निकल आया, लेकिन क्या हुआ, देयर जर्नी, देयर जर्नी वॉज नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, उनकी जर्नी पूरी नहीं हुई, उनकी जर्नी पूरी नहीं हुई, तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे देयर जर्नी वॉज नॉट कंप्लीटेड, क्या लिखेंगे, देयर, ये स्टूडेंट देखें, इधर से देखें आप, इधर से देखेंगे आप, क्या देखेंगे कि ऐसे कह देंगे द मून रोज, चांद निकल आया, द मून रोज बिफोर, बिफोर देयर जर्नी, बिफोर, बिफोर लिखा आपने, क्या लिखा, बिफोर लिखे, इसको आप बनाइए, इसकी नाउन चाहिए हमको, बिफोर क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई डियर स्टूडेंट, द मून नहीं है, द मून है, द मून रोज, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द मून रोज, अब देयर जर्नी वॉज नॉट कंप्लीट का सेंस आए और क्या हो, नाउन बन जाए, तो लिख सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, देयर जर्नी, JOURNEY, जर्नी। अब देखें ये प्रेपोजिशन को नाउन क्या मिल गया, द एंड, ऑफ प्रीपोजिशन को नाउन क्या मिल गया, देयर जर्नी, और हमें यही चाहिए, प्रेपोजिशन का नाउन चाहिए या जीरेंड, तो द मून रोज, चांद निकल आया, बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, उनकी यात्रा के पूरे होने से पहले, तो सेंस वही रहा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपने टॉपिक को समझा होगा, यदि कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को अगेन दोबारा से देख लें, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ coming videos soon. Okay, and enjoy the study and work hard to achieve the aim of your life. Thanks for watching this video.